आज 5 अक्टूबर है और ये हमारा 66वां दिन है कंसिस्टेंट स्टडी का। इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि पिछले 66 दिन से, पिछले 66 डेज़ से मैं आपको कंसिस्टेंटली गाइड कर रहा हूँ पढ़ाई के लिए। लेकिन क्या आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरा इतना काम है कि मैं आपको एक गाइडेंस दे सकूँ। आपको मैंने मटेरियल पहले ही दे दिया था कि एक गाइडेंस दे सकूँ जो मेरी लाइफ में मैंने कुछ गलतियाँ की कंपटीशन के दौरान, उन सबको मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं ताकि आप वो गलतियाँ ना करो। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही कि मैं मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देता था और सीधा एग्ज़ाम में ही मॉक टेस्ट बना देता था एग्ज़ाम को, जिसकी वजह से जितने नंबर आ सकते थे उतने नंबर कभी नहीं आए। और इसमें इस प्रोसेस की वजह से, इन गलतियों की वजह से मेरा थोड़ा कंपटीशन की लाइफ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। ऐसे ही मैं डेली आपसे चीज़ें शेयर करता हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में ये सब गलतियाँ ना करो। और इसीलिए मैं आपको डेली गाइड भी करता हूँ और आपको एक लाइफ पर्पस देता हूँ डेली का। आप लोग बोलते हो, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कैसे पढ़ाई करें। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक लाइफ पर्पस देता हूँ डेली का, कि आप ये सोच लो कि आपका एग्ज़ाम 14 नवंबर को नहीं होने जा रहा, आपका एग्ज़ाम जो है 5 अक्टूबर को ही होगा। और 5 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस ये है। तो क्या आप पढ़ाई करोगे? शायद अगर आपका 14 नवंबर को एग्ज़ाम है और आपके सामने बहुत बड़ा सिलेबस है, तो 2 दिन पढ़ोगे, शायद 1 दिन भी पढ़ाई ना हो, चलो मान लिया मैंने 2-3 दिन पढ़ा, लेकिन फिर से आप डाउन हो जाओगे। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम 14 नवंबर को ना होकर आपका एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को है और उसका सिलेबस ये है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ रहे थे, वो पढ़ने लग जाएंगे। तो यही है तरीका। आपको बहुत आगे का नहीं सोचना है, आपको बस डेली बेसिस पे काम करना है कि आज मैंने अपना जो सिलेबस मिला था, जो मुझे काम मिला था, आज मैंने अपना काम कंप्लीट किया क्या? कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि आप, कई कई लोग होते हैं कि पूरा दिन बस इसमें निकाल देते हैं कि पढ़ना क्या है, ठीक है, कि पढ़ना है, बस ये सोचते सोचते और कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो एक मिनिमम तो पढ़ लो। और जब आपका जिस दिन मन हो पूरा पढ़ने का, उस दिन कंप्लीट करो टास्क। तो आपको एक मिनिमम तो सेट करना पड़ेगा, एक मिनिमम लाइन खींचनी पड़ेगी कि इतना तो आपको पढ़ना है। और इतना पढ़ना है वो है नेसेसरी पार्ट, कि इतना तो पढ़ना ही है। रीजनिंग तो 1 घंटा करनी है, करंट अफेयर 30 मिनट्स पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस 1 से 1.5 घंटा, टेक्निकल पैकेज 2.5 घंटा। आप इतना करोगे नेसेसरी पार्ट, तब भी आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। बहुत चांसेस होंगे आपके कि आप कंपटीशन क्रैक कर लो। लेकिन आप डेली कुछ भी नहीं पढ़ोगे, चलो छोड़ो, ये बहुत बड़ा हो गया। डेली 1 घंटा, जिस दिन मन नहीं करे, रीजनिंग तो बहुत छोटी चीज़ है ना, रीजनिंग में तो मन लग जाता है सभी का, ठीक है, थोड़ा मज़े से आते हैं क्वेश्चन करने में रीजनिंग के। 1 घंटा रीजनिंग कर लो। कितने दिन आपने ऐसे ही निकाल दिए पास्ट के बिना कुछ पढ़े? तो ये चीज़ इंश्योर करो कि डेली आप एटलीस्ट कुछ मिनिमम पढ़ लो, ताकि आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो। जब आप डेली अपनी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करोगे, तभी प्रोग्रेस होगी। आपको अपने कल से बेटर बनना है। दूसरों से कंपेयर करोगे तो कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। आपको अपने आप से कंपेयर करना है, यहीं से मोटिवेशन आएगा। कल आपकी दिमाग में इतनी नॉलेज थी, आज आपकी दिमाग में एक्स प्लस डेल्टा एक्स नॉलेज है। तो यहीं से मोटिवेशन आएगा कि कल मैं इतना जानता था, आज मैं इतना जाना हूँ। और अगर जो आप इसको बहुत लंबे टर्म में देखोगे, ये डेल्टा एक्स ये छोटे छोटे चेंज होके, जुड़ के एक बड़ा मैटर बनाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करोगे तो मोटिवेशन भी आएगा। जिस दिन नहीं कर रहा है मन, उस दिन एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो ये होगा कि आप कल से आज कुछ थोड़ा ज़्यादा जानते हो। तो इस माइंडसेट से अगर आप डेली पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको, ये बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी बात है। आप कितने टाइम में कंपटीशन क्लियर करोगे, ये डिसाइड करेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप डेली एटलीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ते रहे तो कंपटीशन क्लियर हो जाना है आपका, ये गारंटी है। बस वो जो टाइम लैग है बीच का, वो आपकी पढ़ाई डिसाइड करेगी कि आप कितना पढ़ रहे हो डेली। तो शुरू करते हैं आज का जो नेसेसरी पार्ट है। उसमें आपको रीजनिंग 1 घंटा पढ़ना है,
करंट अफेयर 30 मिनट्स पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। अब जनरल अवेयरनेस का नाम आते ही आप लोग डर जाते हो कि यार इतना सब कुछ है, कहाँ से क्या पढूं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो पढ़ लो, क्योंकि टॉपिक डिसाइड करने में ही आप पजल्ड हो जाते हो और उसका फिर छोड़ देते हो उसको। माना कि आपको जनरल अवेयरनेस जीके का जीरो पता है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आज से कुछ तो शुरुआत करो। अपने बैग के अंदर, आपके पास जीके के बैग के अंदर कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ इसके अंदर डालना, पुट ऑन करना स्टार्ट करो। जब कुछ ना कुछ इसके अंदर डेली डालोगे तो बिल्कुल भरेगा ये बैग। अभी तक आपने कोशिश कितनी की है? आपको डर बहुत लगता है जीके से। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपको डर लगेगा बिल्कुल। जो चीज़ नहीं आती, जिसमें आपकी कोई नॉलेज नहीं है, उससे डर बिल्कुल लगता है। लेकिन डर तो तब तक लगेगा ना जब तक आपने कुछ किया ही नहीं उसमें। आप कहते हो कि आपके जीके में मार्क्स नहीं आते, बिल्कुल इसलिए नहीं आते ना क्योंकि आपने कभी पढ़ के देखा उसको। डेली पढ़ाई करोगे, डेली इस बैग के अंदर, जीके वाले बैग के अंदर नॉलेज डालोगे, तो डर लगना बंद हो जाएगा आपको। अपन जब आप अपने आप से सवाल पूछो, जब अपने आप को आप झकझोरो कि मुझे कुछ नहीं आता जीके से, जीके का, तो अपने आप से एक सवाल ये पूछ लिया करो कि आपने जीके पढ़ा कितने दिन है। अगर आपने जीके पढ़ा ही नहीं और फिर आप ब्लेम कर रहे हो जीके को कि मुझे तो जीके के में नंबर आते ही नहीं, तो वो थोड़ी गलत बात है। आप एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो, 40 दिन डेली पढ़ के तो देखो जीके। तो जीके में आपको आज 1 से 1.5 घंटा देना है अपना, और इसमें आप पढ़ोगे। तो आज आपका टर्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर पढ़ने का। करंट अफेयर मतलब यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता रहता हूँ, ये डायनेमिक टॉपिक है। तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिसलिनियस। ये सभी टॉपिक में आपको ब्लैक बुक, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड की हुई है, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा ड्राइव का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ब्लैक बुक, इसके अंदर सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो फिजिक्स में आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिसलिनियस, ये 2 चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे। केमिस्ट्री में आप एयर एंड वाटर कंटेमिनेशन, ये चैप्टर करोगे। इकोनॉमिक्स में आप प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड कंज्यूमर पढ़ोगे। और करंट में आप, या फिर ये जो डायनेमिक टॉपिक रखता हूँ मैं, इसमें आप इंडिसेस, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ोगे। ये आपको शायद ब्लैक बुक में ना मिले, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और कई सारी इंडिसेस अभी भी आई है। तो आपको ये अभी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ये आप किसी यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हो। यूट्यूब की कोई वीडियो मैं रेफ़र यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे ये भी डालोगे कि इंडिसेस, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इन डिफरेंट पैरामीटर्स, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको यही याद करना है। जो भी आपको मिले उसे अपनी नोट्स में लिख लो और याद कर लो। उसमें से आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया छोड़ देना। इस तरह से ही आपको जीके को तैयार भी करना है। तो जीके के बाद आता है टेक्निकल पैकेज। ये इसलिए रखा गया है ताकि आपका डेली सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स का रिवीजन होता रहे और आपको रिवीजन की कभी दिक्कत ना आए। 2.5 घंटे के लिए आपको आपको ये करना है। और कई लोगों के डाउट आते हैं कि 2.5 घंटे में पूरा पेपर कैसे करें जब 2 घंटे का ही एसएससी का पेपर होता है। तो ये 2.5 घंटे आपको सिर्फ टेक्निकल को देने हैं। इसमें आप रीजनिंग नहीं करना, इसमें आपको जीएस नहीं करना। आपको कोई भी एसएससी का पीवाईक्यू टेक्स्ट बुक पे सबमिट कर देना है डायरेक्टली। टेस्ट नहीं देना है, सबमिट कर देना है तुरंत। और फिर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह से क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चन नहीं आता सीख लो, आता है देख लो कि कितना आता है आपको, शॉर्ट नोट्स में लिख लो उसको और आगे बढ़ो। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। 2.5 घंटे में जितने क्वेश्चन हो जाए उतना अच्छा है। 100 के 100 कर लो, बहुत अच्छी बात है। 50 कर पाओ, बहुत अच्छी बात है। 20 भी करो, लेकिन सीखो। ये 2.5 घंटा आपको पूरा उसको देना है। ये है नेसेसरी पार्ट, जो कि करना ही करना है। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। अब बच्चों ने मुझे बोला था कि आप कुछ टॉपिक्स भी दे दो साथ में। तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के अंदर आज आप 3 पार्ट्स में इसको बांटोगे, 5 घंटे को, 2, 2, 1। 2 घंटे आप ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे, 2 घंटे सर्वे पढ़ोगे और 1 घंटा पढ़ोगे एस्टिमेशन। ट्रांसपोर्ट, जैसे ये 2 घंटे हैं, इसके अंदर आप सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करोगे पूरे चैप्टर के अच्छे से। शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए हैं उसको रिवाइज करोगे, और उसके बाद सीधा ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहले ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाला चैप्टर देखोगे और पेमेंट डिज़ाइन वाला चैप्टर देखोगे। ठीक है, सर्वे के अंदर आप मेजरमेंट वाला चैप्टर देखोगे, कंपास सर्वे देखोगे, ट्रेवर्सिंग देखोगे और लेवलिंग देखोगे। ठीक है, आप जब ये देख लोगे उसके बाद फिर आगे दूसरे चैप्टर्स पे जा सकते हो। और एस्टिमेशन के आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू देख लोगे, उनके कॉन्सेप्ट देख लोगे। आपको क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही याद नहीं करना है। एक बहुत बड़ी सी टेबल होती है, उसका कोई एक पॉइंट पूछ लिया जाता है आपसे और आप उसको याद कर लेते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एसएससी वापस से वही पॉइंट पूछेगा। एसएससी उसका दूसरा पार्ट भी पूछ सकता है उस टेबल से। तो आपको सॉल्यूशन के अंदर जो दी हुई टेबल होती है वो पूरी याद करनी होती है।
और आप पूरी टेबल अब याद करोगे। तो 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटा, ये आपको इस तरह से करना है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। आप 2.5 घंटे के भी 2 सब्जेक्ट कर सकते हो या फिर 4 सब्जेक्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आज आप ये कर लो, कल को भी मैं इस तरह से चेंज करके आपको देता रहूँगा। तो ये है आपका आज का लाइफ पर्पस। अगर आपने आज ये कंप्लीट कर लिया तो मान लेना आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही अगले 14 नवंबर से 13 नवंबर तक मैं आपको काम देता रहूँगा, आप डेली काम उसको करते रहोगे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इतना भी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडेज़ लाइफ पर्पस। थैंक यू।